हाँ जी, तो ये अपना चौथा छंद यहाँ पर चल रहा है। उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होय। जहाँ हमारा गुण उपादान होता है, तो वहाँ पर जो भी निमित्त वहाँ बनता है, उसको निमित्त संज्ञा दे दी जाती है। जो भी वहाँ और कारण होता है, उसको निमित्त कह देते हैं। भेद ज्ञान परमाण विधि बिरला बूझे कोय। और वेद ज्ञान की जो विधि है, उसकी जो प्रमाण की विधि है, उसको बहुत विरले लोग ही जानते हैं। सभी लोग उसको आसानी से नहीं समझ पाते। उपादान बल जहाँ तहाँ नहीं निमित्त को दाव। एक चक्र सो रथ चले रवि को यह स्वभाव। उपादान जब बल होता है, वहां निमित्त का कोई दावा काम नहीं आता है। वहां निमित्त किसी भी प्रकार से मदद नहीं करता है, क्योंकि एक चक्र से रथ चलता है, रवि का ऐसा ही स्वभाव है। तो रवि जो है, उसको एक ही चक्र की आवश्यकता होती है अपने रथ को आगे बढ़ाने की। सदैव वस्तु असहाय जहां तहां निमित्त है कौन। ज्यो जहाज परवाह में तेरे सहज बिन पौन। देखो, ऊपर उन्होंने कहा था ना कि बिना पवन के कैसे जहाज चलेगी, तो कह रहे बिना पवन के भी जहाज चल सकती है। कैसे? सधै वस्तु असहाय जहां तहां निमित्त है कौन। यदि वस्तु असहाय हो, उपादान में ही शक्ति नहीं हो, हमारे स्वभाव में ही शक्ति नहीं हो, तो निमित्त उसमें क्या कर लेगा। जैसे जहाज परवाह में तिरे सहज बिन पौन। यदि पानी डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में यदि जहाज चल रहा होगा, तो वहां उसको पवन की आवश्यकता नहीं है। वो बिना हवा के भी डाउन स्ट्रीम में सीधा सीधा उतर सकता है। अंतिम 7वें नंबर का छंद देखिए। उपादान विधि निर्वचन है निमित्त उपदेश। वसे जु जैसे देश में धरे सु तैसे वेश। उपादान विधि निर्वचन है निमित्त उपदेश। ये जो उपादान है, वो निर्वचन है, मतलब उसे वचनों की आवश्यकता नहीं है। वचनों से उसे प्रकट नहीं किया जा सकता, उसको तो अनुभव किया जा सकता है वो, क्योंकि वस्तु का ही अपना सहज स्वरूप है। और उपदेश क्या है? वो बिल्कुल निमित्त के जैसा है। जब जिस जगह पर चले जाओगे, वहां उपदेश बदल जाएगा। जैसे आपको यदि मीठा को मीठा चाहिए है, तो आपको बुंदेलखंड में मीठा मांगने पर मीठा मिलेगा। लेकिन यदि आप महाराष्ट्र में जाकर मीठा मांगेंगे, तो आपको उसे मीठा कहने पर नमक मिलेगा। वो मीठ शब्द कहते हैं, वो नमक का की पहचान कराता है। कहने का मतलब इतना कि जहां जैसी जगह पर आप चले जाएंगे, वहां पर उसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। हिंदी में बात करने वाले प्रांत में आप अंग्रेजी में बात करेंगे, तो आपका उपदेश नहीं काम आने वाला है। अंग्रेज के प्रांत में आप हिंदी में बात करेंगे, तो भी आपका उपदेश काम नहीं आने वाला है। इस प्रकार से निमित्त उपादान दोहा था, इसको अपन ने बहुत अच्छे से मंगलाचरण के रूप में पढ़ा है। तो देखिए, मेरे कहने की इतनी सी बात थी कि आज हम निमित्त उपादान का ये विषय पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर ये विषय है। यहाँ से शुरू करते हैं कि दुनिया में आपने बहुत सारे काम देखे होंगे। बहुत सारे काम आपने दुनिया में बहुत अलग-अलग तरीके से देखे होंगे। लेकिन हर काम के पीछे कोई कारण होता है। जैसे हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला होती है। जैसे एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल प्लान के पीछे एक बहुत अच्छा प्लान होता है, मतलब एक बहुत अच्छे एग्जीक्यूशन के पीछे एक बहुत अच्छा प्लान होता है। तो इस प्रकार से आप जब इस पूरे विषय को देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि हर कार्य के पीछे कुछ कारण होते हैं। दुनिया में बहुत तरीके के कार्य होते हैं। कर्म को भी कार्य कहते हैं। जैसे होता है ना, कर्ता, कर्म, करण। तो वो जो कर्म होता है ना, उसको भी कार्य कहते हैं। तो कर्म हो, अवस्था हो, परिणति हो, हालत हो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं उसके। लेकिन इस सब के पीछे कौन है? तो अब यदि संयम बोल रहा है, तो उसके पीछे कौन है? तो उसके पीछे संयम है। यदि समझ लीजिए आपके कान सुन रहे हैं, तो उसके पीछे सुनने वाला कौन है? तो आपके कान है। लेकिन मदद देखिए कितनी बड़ी है। यहाँ से वो समझ लीजिए वाईफाई के माध्यम से जीएसएम तक पहुंचा। जीएसएम के माध्यम से वो सैटेलाइट पे गया। सैटेलाइट से उसने ऑप्टिकल कोडर्स में उसको कन्वर्ट किया। वहां से वो अभी यहाँ से जो गया था वो एनकोड हुआ, फिर वहां से डिकोड होगा,
जो दूसरे रिसीवर एंड पे जाएगा, फिर वहां से जब वो चेंज होकर के आपके डिवाइस तक पहुंचा, आपके डिवाइस से वो फिर डिजिटल 0 और 1 के माध्यम से आपके ईयरफोन्स तक पहुंच गया। ये सारा का सारा जितना सिस्टम है, ये सब है उसका निमित्त। अब बताओ, इस लिंक में से एक भी चीज टूट जाएगी तो आपका काम हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? डेफिनेटली आपका काम नहीं होगा। लेकिन इस लिंक में सब कुछ बना रहे और मैं यहाँ से मीटिंग चालू ना करूं, या समझ लीजिए यहाँ से मैं बोलूं नहीं, तो आपको कुछ भी हो, कितना ही कनेक्शन बढ़िया से बढ़िया हो, आपका काम नहीं होने वाला है। ये है निमित्त उपादान के बीच का जो जो एक बहुत गहरा उसका स्वभाव है, उसकी अपेक्षा से इसकी बात है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि जैसे जीव है और उसका ज्ञान स्वभाव है। अब ज्ञान स्वभाव यदि जीव का अपना स्वभाव है, तो अपना स्वभाव तो उसका हमेशा बना हुआ होता है। कौन सा ऐसा समय है बताओ हमारे पास में ज्ञान नहीं होता? ज्ञान तो हमारे पास हमेशा होता है। लेकिन क्या ज्ञान हमारे पास हमेशा होने के बावजूद ज्ञान का कार्य, जैसे केवल ज्ञान जो आत्मा का वास्तविक स्वभाव है, ज्ञान का वास्तविक क्षयिक स्वभाव है, क्या वो हमेशा केवल ज्ञानात्मक ही होता है? नहीं। फिर हम क्या कहते हैं? ये तो कर्मों की लीला है। क्या सच में ये कर्मों की लीला है? कर्म बिल्कुल वैसे ही सैटेलाइट का काम करते हैं। पूर्व भव से इस भव के बीच में जो सैटेलाइट का लिंक है, उसका नाम कर्म है। वो एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा है। वो सारा का सारा रिलेशनशिप आपसे चल रहा है। आपके उस समय की योग्यता से चल रहा है। आपके उस समय के मोड से चल रहा है। अब उसके मोड में आपको गुस्सा भी आ सकता है और आपको ज्ञान भी आ सकता है। गुस्सा आ रहा है तो वो भी बिल्कुल वहीं पर जायज है, और ज्ञान भी हो रहा है तो वो भी वहां बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो उस समय की आपकी योग्यता के अंदर रहता है। तो मेरे कहने का इतना सा मतलब था कि ये जो ब्यूटी है, ये ब्यूटी है उपादान की ब्यूटी। और उपादान की ब्यूटी को समझे बिना निमित्त का जितना भी सिस्टम सेटअप आप समझ लो। जैसे बच्चे कैसे सुनते हैं? बच्चे मम्मी की सुनते हैं कि पापा की सुनते हैं? बच्चे सुनते कैसे हैं? आप सुनाते हो तो बच्चे सुन लेते हैं। अच्छा बताओ, पिछली बार खाना खिलाने के लिए कितने बार टोकना पड़ा था? 10 बार या 15 बार? पहली बार में क्यों नहीं सुना उसने, यदि आपके सुनने से मानता है तो? कहने का मतलब इन शॉर्ट इतना सारा है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसको समझने की कोशिश हम इस पाठ में करने वाले हैं। इसलिए अब बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं सीधे आपको पीपीटी शेयर करता हूं, जिसके माध्यम से आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, दुनिया बिल्कुल बदलती हुई दुनिया है। दुनिया एक स्टेज है, एक नाटक है, जिस पर उस रंगमंच पर हमेशा कुछ ना कुछ पात्र बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जिसे प्रथमानुयोग में या समझ लीजिए कर्णानुयोग में काल चक्र के नाम से जाना जाता है। और सूक्ष्मता में जाया जाए तो इसे परावर्तनों के नाम से जाना जाता है। और यदि उतने सूक्ष्मता में नहीं जाना है तो आप अपनी जिंदगी देख लीजिए, जिसको हम माँ बाप से कहते हैं, अपने घर परिवार से कहते हैं, और जो भी आपके सामने चल रहा है, ये सब कुछ दुनिया है। और दुनिया बदलती हुई है। ये बदलती हुई सिर्फ आंखों से जो हम देख रहे हैं इसके कारण नहीं है। सूक्ष्मता से जब द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से बात किया जाए, तो द्रव्य कभी पर्याय के बिना नहीं होता और पर्याय कभी द्रव्य के बिना नहीं होती। इसलिए परिवर्तनशील स्वभाव प्रत्येक पदार्थ का इस जगत में है। तो डेफिनेटली उसमें कोई कार्य भी होगा, उसकी कोई वर्किंग भी होगी। उसकी वर्किंग को तात्विक दृष्टि से कहते हैं पर्याय, और उसको हम चालू भाषा में चलते फिरते स्वरूप के माध्यम से कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कार्य, वर्क डन। वर्क नहीं, वर्क डन, उसको हम कार्य कहते हैं। अब वर्क डन करना हो यदि आपको, तो इस वर्क को दुनिया में हर एक सब्जेक्ट के माध्यम से अलग अलग कहा जाता है। जैसे साइकोलॉजी से पूछो तो वो क्या कहेगा? ये तो आदमी के विचार है। आप यदि इंजीनियरिंग से पूछो तो ये समझ लीजिए अवस्था है, ये एक सिचुएशन है, ये एक आर्किटेक्चर है। आप यदि घर वालों से पूछो या अपने आसपास की सिचुएशंस के हिसाब से इसका निर्णय करो, तो इसको हालात कहते हैं। इस प्रकार से इसके बहुत सारे नाम हैं। और सीधी सी बात है, हर वस्तु अपनी इतनी इंडिपेंडेंट है, आप सभी को पता है, हर द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, उसकी अनंत पर्यायें होती हैं, और उसके पास में ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज इनबिल्ट अयुत सिद्ध के स्वभाव से अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगी।
बस उनके चेंज में, ट्रांसफॉर्मेशन में जो बदलाव है, बस उसी की प्रगति का काम करते हैं हम। उसी में दोष है और उसी में से दोष को दूर करना है। ना तो द्रव्य कभी खराब होता है और ना ही वो कभी अच्छा होता है। वो तो जैसा है वैसा बना रहता है। तो उसका जैसा का वैसा बने रहना, उसको भी हम अच्छा कहते हैं। तो इस दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वयं कार्य होता है और वो अपने परिणमन का स्वयं करता होता है। उसको किसी और की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। अज्ञानी जो जीव होता है, वो साथ में रहने वाली चीज को इतना इंपॉर्टेंस देने लगता है कि उसे समझ नहीं आता है कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट था और साथ वाले का क्या रोल था। साथ वाले का रोल वो नहीं समझता है। तो जैसे हमारे घर में कल एक बच्ची की फ्रेंड आई और फ्रेंड आने के बाद में उन्होंने 1 घंटे तक खेला होगा और 1 घंटे तक खेलने के बाद में जब वो फ्रेंड को उसके मम्मी-पापा ने बुला लिया, वो अपने घर चली गई, वो बच्ची उतने ही 1 घंटे तक रोती रही। इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि उसे सुख किससे मिल रहा था। उसे खुद से मिल रहा था या उस कंपनी से मिल रहा था जिसमें कि वो उस बच्ची के साथ में थी। उस लड़की का उसने कम से कम 1000-2000 बार नाम लिया होगा। अब समझ लो जब हम हैं, हमें पता है कि हम आत्मा हैं और दिन भर में हम उसका 1000 बार नाम ले लें, तो एक बहुत अच्छा संस्कृत का श्लोक है, 100 बार पढ़ने पर आपको कोई चीज समझ में आती है, 1000 बार पढ़ने पर समझ लीजिए उस वो आपके दिमाग में बैठती है और जब आप लाख बार उसका चिंतन करते हो, तब जाके वो संस्कार का रूप धारण करती है। और ये संस्कार ही वो है जो आज नहीं तो अगले जन्म में आपको सम्यक्त्व धारण कराएगा। इसलिए उस आत्मा का विचार इतना चाहिए जिसके माध्यम से आप ये सारे काम को आसानी से कर सको। अब कार्य का उत्पादन होना है तो कार्य के उत्पादन के लिए कारण भी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे हो रहा है। तो जनरली टेक्निकल लैंग्वेज में इसके लिए 2 वर्ड्स हैं। पहला है उपादान और दूसरा है निमित्त। इन शब्दों के यदि आप मूल धातु में जाएंगे तो भी आपको इसका बहुत हद तक इसका अर्थ समझ में आएगा। दा धातु से बना है उपादान शब्द। दा धातु का मतलब होता है देना। तो जो वास्तव में कार्य को दे रहा है उसको कहते हैं उपादान कारण। और निमित्त कारण किसे कहते हैं? निमित्त, निमित्त इसका मैं भूल गया हूँ, मतलब नीम निश्चित हो गया, मित्त मित्त धातु होनी चाहिए। मित्त का मतलब होता है स्पष्ट होता है, मित्त का मतलब कम भी होता है, बट एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ अभी फिलहाल, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो समझ लीजिए उपादान जो शब्द है उसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। मटका बना, कार्य रूप परिणमित कौन हुआ? मिट्टी। भाषा निकली, कार्य रूप परिणमित कौन हुआ? भाषा वर्गणा। आपको जानकारी हुई, कार्य रूप परिणमित कौन हुआ? ज्ञान। ये सब बन जाते हैं उसके उपादान कारण। निमित्त कारण कौन होता है? तो जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन जब कार्य हो रहा होता है तो उसमें उसकी उपस्थिति होती है। वहां पर उसकी उपस्थिति के कारण हम आरोपण कर देते हैं कि यहाँ पर कार्य किसके माध्यम से हुआ। जैसे आटे में वो शक्ति थी कि जब उसे पानी का संपर्क मिलने पर उसे हमने एक मतलब गूंथ लिया, गूंथने के बाद उसके छोटे छोटे हिस्से बना लिए, उनको परथन से बेल लिया, तो गैस पर डालने के बाद वो फूल जाए। ये एबिलिटी तो किस में थी? तो ये एबिलिटी तो आटे में थी। ये एबिलिटी और किसी चीज में नहीं थी। मम्मी के हाथों में नहीं थी, कईले में नहीं थी, बर्तन में नहीं थी, बेलन में नहीं थी। ये एबिलिटी कहाँ थी? तो ये एबिलिटी आटे में थी। इस प्रकार से लेकिन जब काम होता है तो भैया रोटी आज किसने बनाई? तो आज मम्मी ने रोटी बनाई, इसलिए जली नहीं है। और आज रोटी किसने बनाई? तो आज रोटी मेरी छोटी बहन ने बनाई है, तो आज जल गई है। तो आरोप लग जाता है उस निमित्त के ऊपर। इसलिए हम यहाँ परिभाषा में ये शब्द लिखा हुआ है, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। उदाहरण भी बिल्कुल स्पष्ट है। निमित्त उपादान क्लियर हुआ रश्मि जी? जी भैया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं थोड़े जल्दी जा रहा हूं और सब लोगों से उसका कंसेंसस नहीं ले रहा हूं मैं,
लेकिन पीछे उसका कारण इतना सही है कि ऑलरेडी मैं एक क्लास मिस कर चुका हूँ, इसलिए मुझे अब और मिस करने का भाव नहीं है। लेकिन जहां भी आपको ऐसा लगे कि मैं ज्यादा तेज जा रहा हूँ, आप मुझे रोक करके भैया जी एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए स्वीटी जी। हाँ भैया जी, आप जो विषय जो आप पढ़ा रहे हैं ना, वो मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं उसको और अच्छे से जानना चाहती हूँ। अब ये थोड़ा धीरे समझाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मतलब कोई पॉइंट अभी पीछे ऐसा गया है जो आपको समझ में नहीं आया? भैया मैं स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने जस्ट देखा कि क्लास स्टार्ट हो गई, तो मैं अभी देखिए पहली स्लाइड अपनी तो मेरा इतनी सी है जिसमें ये बताया गया है कि जगत परिणमनशील है, और परिणमनशील है तो उसका कोई परिणाम होना चाहिए, उसका कोई कार्य होना चाहिए। तो अवस्था, कर्म, हालत, ये सब उसको उसके अलग अलग नाम है। अब ये जगत का यदि परिणमन हो रहा है तो परिणमन का कोई नियंता भी होना चाहिए, कोई ऐसा भी होना चाहिए कि जिससे पता चले कि ये किसका कार्य है। तो ये जिसका कार्य होता है उसको हम कहते हैं उसका कर्ता, और वो कर्ता जो कुछ भी कर रहा होता है हम उसको उसका कार्य कहते हैं। और जैन धर्म की इतनी बड़ी ब्यूटी है कि द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से वो हमें ये बताती है कि हमें किसी भी चीज कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपना काम करना है, आपको किसी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप अपना काम करने में सक्षम हो गए तो आपको किसी और की कोई जरूरत पड़नी भी नहीं है। इसीलिए टोडरमल जी ने पेज नंबर 52 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, अनादि अनंत वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होता, कोई किसी के अधीन नहीं है। तो इस प्रकार की बातों को कहकर के हम ये बताना चाहते हैं कि यदि मेरे उपादान में शक्ति नहीं है तो बाहर से निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार की बात यहाँ चल रही है। हमने फिर उसके बाद में देखा कि कारण किसे कहते हैं, तो जो कार्य को उत्पन्न कराए उसे कारण कहते हैं। यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। तो जो भी कार्य को उत्पन्न कराता है उसे कारण संज्ञा दी जाती है। मैं म्यूट करता हूं सबको, एक सेकंड। चलिए, हाँ जी, तो ये हो गया आपका कारण। अब कारण की फिर से दो टेक्निकल लैंग्वेज में दो वर्ड्स हैं, पहला है उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। देखिए बड़ा सरल है मामला। आपको यदि कोई भी काम को देखना है तो उस काम के जरा पीछे पीछे जाते जाइए, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये काम चालू कहाँ से हुआ था। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, आप रोटी बनी, तो रोटी किससे बनी, इसका जवाब कैसे क्या होगा? इसका जवाब है बेलन से बनी, इसका जवाब है मम्मी से बनी, इसका जवाब है कईले से बनी, इसका जवाब है गैस से बनी। किससे बनी ये रोटी? अरे भाई, इन सब की जरूरत तो सेकेंडरी है, पहली जरूरत तो आटा है। आटा नहीं होगा तो रोटी नहीं बन सकेगी। आटा, पानी, जो भी उसके गूंथने के लिए आवश्यकता होती है, उसकी अपेक्षा से अपन रोटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो वास्तविक आटा है उसको हम कहते हैं उपादान कारण, और इसके साथ लगी हुई जितनी चीजें हैं वो सब कहलाती हैं निमित्त कारण, क्योंकि वो सेकेंडरी चीजें हैं। हाँ जी मिताली जी बोलिए। भैया तो उपादान कारण ही कार्य हुआ। फिर से बोलिए। उपादान कारण ही कार्य हुआ ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। उपादान कार्य, वेरी गुड, उपादान कारण ही कार्य हुआ, ऐसा मिताली जी का कहना है। देखिए कारण तो आप जिसको कारण बनाना चाहो वो बनता है। मेरे कहने का इतना मतलब है, जैसे जिनवाणी में कई जगहों पर जब हम उपादान की अपेक्षा से बात नहीं बता पाते हैं तो निमित्त का सहारा लेना पड़ता है। जैसे 10वें अध्याय का 5वें नंबर का सूत्र है, जिसमें कहते हैं भैया अनंत भगवान ये सिद्ध बन जाता है कोई जीव तो कहां तक जाता है? तो वो कहते हैं कहां तक जाता है? धर्मास्ति काया भावात। वो 3 लोक के ऊपर सतह तक ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके आगे धर्मास्तिकाय नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी बात को किसी भी एंगल से बता सकते हो। जैसे मुझे बताओ, यदि आपको पूजा करनी है, आपको यदि पूजा करनी है तो पूजा कैसे हो सकती है? दो उपाय हैं। एक तो निश्चय से आत्मा की कर लो, क्योंकि वही तो परम सबसे ज्यादा शुद्ध वस्तु है। और दूसरा, नहीं तो आप ऐसी चीज की कर लो जिसने शुद्धता को प्रकट कर लिया है, ऐसे हमारे अरहंत सिद्ध भगवान। अब अरहंत सिद्ध भगवान की यदि पूजा करनी है तो बताओ निमित्त के बिना ये पूजा हो जाएगी?
और यदि अनंत सिद्ध की पूजा नहीं की तो फिर तुम्हारे को ये कैसे पता चलेगा कि तुम महान थे, कि तुम में वो सारी कैपेबिलिटीज थी। तो उस दृष्टि से कारण तो किसी को भी कहा जा सकता है, लेकिन खोज इस बात की करनी होती है कि वास्तव में इस दुनिया में जिस कारण के माध्यम से निश्चित रूप से कार्य हो, जो कारण कार्य रूप बदलता हो, उसको हम उपादान कहते हैं। अब कई बार वो कारण दिखता नहीं है, जैसे ज्ञान तो हमारे समझ में आ गया, लेकिन ज्ञान वाला द्रव्य हमारे समझ में नहीं आता। तो हम किस हिसाब से ज्ञान का निर्णय करते हैं? देखो मेरे सामने पार्टिसिपेंट्स 12 नजर आ रहे हैं, तो मैंने जानने का कारण किसको बना लिया? वो जो नंबर मुझे नजर आ रहा था उसको। तो कहने का मतलब जनरली आपके पास में जो उपादान निमित्त ही वो कारण होता है जिस पर आरोप लगाया जा सकता है, जिसको जनरली हम कॉन्फिस्केट करते हैं। जैसे किसी आदमी ने कोई गलती की हो, अब उसका अंतस्थ जानता है कि उसने गलती की, लेकिन अब हम सजा किस आधार पर दें? तो हमें कोई उसके प्रूफ चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। वो सब क्या करते हैं? वो सब निमित्त का काम करते हैं। तो इस तरीके से निमित्त उपादान दोनों की अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, और दोनों की आवश्यकता के बिना कार्य नहीं हो सकता है। मुख्य बात तो अभी यही इसी पर अपने को बात करनी है। अब समझिए आज से 40 30 40 साल पहले की बात है, जब ये निमित्त उपादान विषय जिनवाणी में से इतना हाईलाइट हुआ कि लोगों के सामने इस पर गोष्ठियां होने लगी, चर्चाएं होने लगी, बहुत बहुत बड़े बड़े लेवल पर इसकी बातें होने लगी। पहले लोग तो सोचते ही नहीं थे कि यार निमित्त उपादान क्या बड़ी चीज है, ये तो ठीक है, सरल है, सबको पता है। तो निमित्त उपादान की जिस बात को मिताली जी ने हमारे सामने रखा है कि उपादान कारण ही तो असली कारण है, फिर निमित्त कारण को बताने की जरूरत क्या थी? तो मैं आपको बताता हूँ, आज से उस समय से पहले तो आदमी यही मानता था निमित्त कारण ही कारण है और कारणों की आवश्यकता नहीं है। फिर बीच में टाइम आया, नहीं निमित्त उपादान दोनों ही बराबर के कारण है, और आज टाइम देखो ये आ गया है कि हम ये कह रहे हैं उपादान ही तो कारण है, निमित्त कर क्या लेता है कारण में। तो उस तरीके से ये भी बहुत ही सुंदर विषय है, और उसकी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस का लेवल है। तो कार्य के दर्जे पर कारण की दृष्टि से तो निमित्त उपादान दोनों ही जरूरी है, लेकिन जो कार्य हो रहा हो उसमें जब आपको पहचान करनी है कि असली में वो कारण कैसे हो रहा है। जैसे मुझे कोई एग्जामिनेशन पास करना है, मुझे यदि एग्जामिनेशन पास करना है तो बताओ, मेरे पास में सारे नोट्स होंगे तो मैं पास हो जाऊंगा, मेरे पास में सारा टाइम होगा तो मैं पास हो जाऊंगा, मेरा टाइम टेबल बना होगा तो मैं पास हो जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा पीछे पड़े रहेंगे तो मैं पास हो जाऊंगा क्या? एक ही अंतिम उपाय बनता है भाई, ये बुद्धि, तेरा मन, तेरा रुचि, यदि वो नहीं लगी तो फिर तेरे पास होने का कोई चांस ही नहीं है। तो उस दृष्टि से, लेकिन अब मेरी बुद्धि बहुत है लेकिन मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा, मुझे कोई सही उपाय नहीं मिल रहा, तो मेरा वो काम भी नहीं बन रहा है। इस दृष्टि से दोनों का अपनी जगह अलग अलग आवश्यकता और उपाय है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भैया तो उपादान उपादान कारण ही कर्ता हुआ क्या? उपादान कारण क्योंकि कर्ता, कर्ता की डेफिनेशन में भी यही आता वेरी है गुड ना। वेरी गुड। कर्ता तो है द्रव्य, कर्ता तो है द्रव्य, और वो जिस माध्यम से कार्य को कर रहा होता है उसको हम कारण कहते हैं। आप ये प्रश्न अपना रखना, अपन बिल्कुल क्लास जब खत्म करेंगे ना तब ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखना बड़ा सुंदर प्रश्न है ये। उपादान उपादेय और निमित्त नैमित्तिक, दो कारण हैं तो दो कार्य होने चाहिए ना। एक कार्य के दो कारण अलग अलग एंगल से बताए गए हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो, एक कार्य का निश्चय कारण होता है उपादान, और उसी कार्य का व्यवहार कारण होता है निमित्त। लेकिन ऐसा सिर्फ कहने की दृष्टि से है, क्योंकि उपादान कारण भी दो प्रकार के होते हैं, तो उसमें से भी आपको निश्चय व्यवहार लगाना पड़ेगा, और निमित्त कारण भी 1000 तरीके के हो सकते हैं, उसमें से भी निमित्त उपादान लगाना पड़ेगा। देखो अभी उसमें से भी निश्चय व्यवहार लगाना पड़ेगा। देखो आते हैं अपन उस बात पे। सबसे पहले तो उपादान क्या होता है, तो जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है उसको उपादान कहते हैं। तो उस दृष्टि से कर्ता को भी उपादान कहा जाता है। ठीक है, कार्य उपादान, अब जो कार्य उस उपादान के माध्यम से हो रहा है उसे उपादेय कहते हैं। ये उपादेय वो हे गे उपादेय वाला उपादेय नहीं है। ये उपादेय मतलब जो हमें उपादान के द्वारा प्राप्त हो रहा है उसे उपादेय कहते हैं। ऐसे ही वो जो कार्य को सेंटर में रखो आप,
और उसको निमित्त की दृष्टि से देखो तो निमित्त की दृष्टि से उस कार्य को नैमित्तिक कहते हैं और उपादान की दृष्टि से उसी कार्य को उपादेय कहते हैं। तो उपादेय और नैमित्तिक एक ही चीज के दो नाम हैं क्योंकि वो दो अलग अलग एंगल से उसके कारणों को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे मेरा दिमाग खराब हुआ, यदि मेरा दिमाग खराब हुआ तो क्यों हुआ, उसका कोई कारण होना चाहिए। मम्मी ने मारा, पापा ने पीटा, दादा दादी ने घर से बाहर निकाल दिया। अब ये जो कुछ भी हुआ है ये हुआ है निमित्त। और मुझे घर से बाहर क्यों निकाला जा रहा है, तो भैया मेरे कर्म ऐसे हैं, ये भी क्या है, निमित्त। अब वास्तव में आपको घर से बाहर क्यों निकाला जा रहा है, वास्तव में आपको घर से बाहर यदि निकाला जा रहा है तो वो क्यों निकाला जा रहा है, उसका कारण खोजने जाओ, आपको उपादान में तत्समय की योग्यता समझ में आएगी। आपको उस टाइम पर उस सिचुएशन का जो रूप हो सकता, द बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, वो हो रहा है। उस दृष्टि से आपको कभी दिमाग में ये टेंशन नहीं हो सकती है कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है या इसके होने का मैं ही क्यों कल्प्रिट हूं। अभी आ जाएगी और बात, अपन करेंगे बात। जनरली हम द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर इस विषय को देखते हैं। आज हम इसको उस दृष्टि से भी देखेंगे कि जब एक कार्य के दो कर्ता होते हैं, एक कार्य के दो कर्ता होते हैं का मतलब जो तत्समय की योग्यता होती है ना, उसकी दृष्टि से भी हम बात करेंगे। ये सब स्वीटी जी का कहना है, ये सब कथन व्यवहार से आएगा क्योंकि सब तो स्वयं ही परिणमित होते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। उसी दृष्टि से हम उपादान और निमित्त के कारणों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। मिट्टी रूप द्रव्य है और उसका कार्य क्या है, घट, मतलब घड़ा बनना उसका कार्य है। तो अब घड़े को उपादेय कहा मैंने, किसकी दृष्टि से, तो सीधे आपका दिमाग चला जाना चाहिए मिट्टी की तरफ। और यदि मैंने घट के कार्य का कारण कहा कुम्हार, या मैंने कहा चाक, या कुछ भी ऐसा कहा, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यहाँ पर घट को नैमित्तिक की दृष्टि से बताया जा रहा है। ठीक है, तो घट हुआ एक कार्य, उस कार्य के दो कारण, एक तो निमित्त कारण, उस दृष्टि से हमने घट को कहा नैमित्तिक, और दूसरा है उपादान कारण, उस दृष्टि से हमने घट को क्या कह दिया, उपादेय। ये उपादेय और नैमित्तिक समझ में आ रहा है क्या चंदन भैया? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है भैया। हाँ बताता हूँ। जी जी जी, तो देखिए इसमें कारण की दृष्टि से अपन बात कर रहे हैं। यदि दो कारण आपको समझ में आ गए हैं तो आपको उपादेय और नैमित्तिक भी समझ में आ जाएगा। जैसे रश्मि जी, मैं आपसे पूछूं कि हाँ, मैंने ये चश्मा क्यों पहना है? क्लियर विजन के लिए। किस लिए? विजन क्लियर रहे इसलिए। विजन को क्लियर करने के लिए। तो अब ये जो आपने मुझे उत्तर दिया है, ये उत्तर कैसा उत्तर हुआ, उपादान की दृष्टि से उत्तर हुआ। तो मैं कहूंगा ये चश्मा पहनना उपादेय है। क्यों है उपादेय? क्योंकि विजन ठीक करने के काम आता है। ठीक है, अब यदि मैं इसके निमित्त की दृष्टि से बात करूं तो क्या होगा भैया, मैंने स्टाइल के लिए पहना है, या समझ लीजिए आज मैं ना थोड़ा सा, आंखें मेरी बिल्कुल चौंधिया सी रही थी और मैं नींद में था, इसीलिए लोगों को पता ना चले, इसलिए मैंने चश्मा पहन लिया। कहने का मतलब ये है, ये सब क्या है, ये सब उसके ऑक्सिलरी रीजंस हैं, ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है उसका। तो उस दृष्टि से जब हम एग्जैक्ट रीजन पर जाते हैं उसको कहते हैं हम उपादान। रीजन कहलाता है उपादान, और वो जो काम हुआ उसको हम कह देते हैं उपादेय। और जब हम ऑक्सिलरी रीजंस पर जाते हैं तो वो कहलाता है निमित्त, और वो निमित्त से ही उस कार्य को कह देते हैं नैमित्तिक। देखो मैं पढ़ता हूं, घट यदि हमारा कार्य है तो उपादान कारण हुआ मिट्टी रूप द्रव्य, तो फिर घट जो कार्य हुआ उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे उपादेय कार्य। अब इसी घट कार्य को निमित्त कारण से देखिए, तो निमित्त कारण क्या है, कुम्हार होगा। अब कुम्हार नहीं होगा तो संयम होगा। अब संयम भी होगा तो वो कुम्हार ही तो है उस टाइम पर, यदि वो घड़ा बना रहा है तो कुम्हार हुआ, चक्र हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो फिर घट जो कार्य हुआ उसको ही हम नैमित्तिक कार्य कह देते हैं। तो ये कार्य एक ही है घट, लेकिन उपादान की दृष्टि से उसे उपादेय कह देते हैं और निमित्त की दृष्टि से उसे नैमित्तिक कह देते हैं। बस इतनी सी बात है। मुझे ज्ञान हुआ,
तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से हुआ, इसको तो कहते हैं निमित्त कारण। इस दृष्टि से जो मुझे ज्ञान हुआ है उसको हम कहेंगे नैमित्तिक कार्य। अब मुझे ज्ञान हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि मेरे पास ज्ञान गुण है, क्योंकि ज्ञान मेरा स्वभाव है। ये कहां से उत्तर हुआ? ये हुआ उपादान से उत्तर। उपादान से जब ये उत्तर दिया तो अब मैं जानता हूं या मैंने ज्ञान से जाना, ये बन गया उपादेय रूप कार्य। ठीक है रश्मि जी, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट वो करा रहे हैं जो एग्जैक्टली अभी रश्मि जी के कहने से अपन ने कर ही लिया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक स्वर्ण हार है और सम्यक दर्शन का कार्य है। दो काम है अपने पास में, एक स्वर्ण का हार बनाया अपन ने, सोने का हार, और दूसरा सम्यक दर्शन कार्य। अब इसमें उपादान उपादेय को अपन और निमित्त नैमित्तिक को घटा रहे हैं। ठीक है रश्मि जी, मैं एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर करना। ठीक है, स्वर्ण का हार है तो स्वर्ण का हार किस कारण से बना? कोई भी उत्तर दीजिए। उपादान कारण से। नहीं, कोई भी आंसर तो दीजिए। उपादान तो कैटेगरी है जी। सोने का हार कैसे बना? स्वर्ण हार के बनाया सोने का हार कैसे बना? गया। सोने का हार सोने से बना या सुनार से बना? सोने से बना, सोने से। नहीं, सोने का हार सुनार से भी बना और सोने से भी बना। सुनार से जो वो बना है उसके कारण हम उसे कहेंगे नैमित्तिक, और जब हम उसे सोने से बना कहेंगे तो उसे हम कहेंगे उपादेय। समझ आ गई बात आपको? पक्का? चलिए चंदन भैया के साथ ट्राई करते हैं। भैया सम्यक दर्शन कार्य है, ठीक है। अब सम्यक दर्शन कार्य है तो सम्यक दर्शन आत्मा से हुआ है या सम्यक दर्शन जो सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से हुआ है? अच्छा मैं फिर से बोलता हूँ, सम्यक दर्शन कैसे हुआ? सम्यक दर्शन हमको गुरु के उपदेश से हुआ या सम्यक दर्शन हमारे आत्मा के स्वभाव से प्राप्त हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आत्मा के स्वभाव की दृष्टि से कहेंगे तो हम उस सम्यक दर्शन को उपादेय कहेंगे, और गुरु के उपदेश से कहेंगे तो उसको हम नैमित्तिक कहेंगे। जी बोलिए। आत्मा के अंदर तो कुछ था ही, उसको प्रकट करने में निमित्त बनता है गुरु। हाँ, तो इसीलिए तो हम सम्यक दर्शन को कार्य कह रहे हैं और आत्मा को स्वभाव कह रहे हैं। तो भैया जी इसमें भी निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से समझना पड़ेगा ना? निश्चय व्यवहार अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, वो हो सकता है अपन क्लास जब एंड करेंगे ना तब उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी सिर्फ निमित्त उपादान की दृष्टि से उसे देख लीजिए। निमित्त उपादान मतलब जो भी काम हो रहा है वो जिस द्रव्य के माध्यम से हो रहा है उसे हम कह देते हैं उपादान, और जब उसी काम को हम उस द्रव्य को छोड़कर अन्य द्रव्यों के माध्यम से कहते हैं तो उसको हम कह देते हैं निमित्त। ठीक है, चलिए और एक बात इसमें हाँ देखिए, वही प्रश्न जो आप पूछ रहे हो ना उसी के आधार पर एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ खड़ा किया। उपादान यदि द्रव्य या गुण है तो वह सदा काल विद्यमान रहता है, क्योंकि अब बताओ गुण कब नहीं होता है, द्रव्य कब नहीं होता है? हमेशा ही होते हैं। इसलिए जो काम है, जैसे सम्यक दर्शन का काम है, वो हमेशा होते रहना चाहिए। ऐसा कोई टाइम होना ही नहीं चाहिए कि सम्यक दर्शन ना हो, क्योंकि वो आत्मा की पर्याय है और द्रव्य गुण के माध्यम से यदि होता है तो उसको हमेशा होना चाहिए। तो जनरली लोगों ने इसका जवाब क्या बनाया? अभी मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ है, गुरु का उपदेश नहीं मिला है, अभी समझ लो काल लब्धि नहीं पकी है, किस्मत नहीं खुली है, या लोग कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे कारण खड़े कर दिए जाते हैं। अब ये सारे कारण यदि आपको खड़े करने हैं तो मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे निमित्त कारण हैं। आपने एक्चुअली अभी तक मुझे क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दिया है, आपने सिर्फ आंसर को घुमाया है परद्रव्यों में। असली रीजन बताओ ना क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन। तो इसका उत्तर देने के लिए उपादान के दो भेद समझना आवश्यक है। उपादान के दो भेद हैं। पहला भेद है त्रिकाली उपादान।
जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित होते हैं उसको हम कहते हैं त्रिकाली उपादान। ये त्रिकाली उपादान हमेशा रहता है, ये त्रिकाली उपादान कभी भी कम नहीं होता है। तो ये तो अपने क्वेश्चन ही है, असली में क्वेश्चन तो यही था हमारा कि द्रव्य और गुण हैं, तो अभी तक हमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए था। तो ये तो क्वेश्चन वाली ही बात हुई। दूसरा, इसी कारण से त्रिकाली उपादान को कहते हैं निष्क्रिय उपादान। क्या कहते हैं? निष्क्रिय उपादान। दूसरा होता है क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान का क्या मतलब होता है? द्रव्य और गुणों में अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम चल रहा है। अनादि अनंत प्रवाह क्रम में जो एक समय पहले वाली जो पर्याय थी उसे कहते हैं क्षणिक उपादान, और जो अगले समय की पर्याय है उसे कहते हैं कार्य। ठीक है, तो जो कार्य हो रहा है वो तो हुआ अभी के समय में, लेकिन इसका कारण कहाँ था? इससे पीछे वाले समय में। जैसे मुझे सम्यक दर्शन अभी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी इससे पहले मेरा मिथ्यात्व चल रहा था। फिर उस समय क्यों नहीं सम्यक दर्शन हुआ? क्योंकि उसके पहले मिथ्यात्व चल रहा है। उस समय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पहले मिथ्यात्व चल रहा है। उस समय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पहले। अब ये मिथ्यात्व कब से है? तो अनादिकाल से। आ गई ना बात समझ में? अपना पूरा सिद्धांत भी बैठ गया। अब इसी को दूसरे एंगल से देखते हैं। उपादान दूसरे टाइप का होता है, उस समय की पर्याय की उस रूप होने की योग्यता, उसको हम कहते हैं क्षणिक उपादान कारण। इसका नाम है तत्समय की योग्यता। उस समय जीव का जो परद्रव्यों में रमण करने का भाव है, सही तरीके से वस्तु तत्व को नहीं जानने का भाव है, उसके कारण से उसे मिथ्यात्व है और उस कारण से उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ये वास्तव में उस समय के पुरुषार्थ की कमी है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये पुरुषार्थ जो होता है ना, ये वास्तव में पुरुषार्थ उसी समय का होता है। जैसे हाँ, खाना बनाने का पुरुषार्थ बताओ, जैनियों के घर में खाना बनाने का पुरुषार्थ कब होगा? रात में होगा कि दिन में होगा? तो यह सीधी सी बात है, ये काम दिन में होगा। अब यदि ये काम दिन में होगा तो उस समय की योग्यता कब होगी? उस समय की योग्यता भी उसी समय होगी जिस समय होगा वो, क्योंकि बाकी सब काम बिल्कुल निश्चित है, जिसको अपन क्रमबद्ध पर्याय के नाम से जानते हैं। सब कुछ यदि निश्चित है तो फिर हर काम का कारण भी उसी समय का होना चाहिए। उससे पहले वाले समय को यदि आप उसका कारण कहोगे तो इस समय का कारण पिछला समय, पिछले समय का कारण उसका पिछला समय, उसका कारण पिछला समय, इसके हिसाब से तो कभी निर्णय ही नहीं बन पाएगा कि वास्तविक कारण कौन है। तो इसलिए वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो तत्समय की योग्यता ही उस समय के कार्य का नियामक कारण है। उपचार से देखा जाए तो पिछला जो पर्याय थी उसका खत्म होना इस समय की पर्याय का उपादान है। इस प्रकार से उसके प्रवाह क्रम की बात होती है। और आगे चलते हैं अपन। क्षणिक उपादान कारण को समर्थ उपादान कारण कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो त्रिकाली उपादान होता है, ये जो त्रिकाली उपादान होता है ये होता है निष्क्रिय उपादान। निष्क्रिय उपादान है। और ये जो क्षणिक उपादान होता है ये है सक्रिय उपादान। हेलो, आवाज आ रही है? भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है वॉइस। वो एक्चुअली नेटवर्क का यहाँ पर थोड़ा इशू है, इसलिए शायद आवाज नहीं आ रही होगी। चलो, पीपीटी अब आपको अपने फोन में निकालनी पड़ेगी क्योंकि उसके कारण शायद दिक्कत करनी है। चलिए, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि कारणों की चर्चा करते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं कि जो त्रिकाली उपादान होता है वो निष्क्रिय कार्य का उपादान कारण होता है, और जो क्षणिक उपादान होता है वो वास्तव में सक्रिय रूप से उपादान कारण कहलाता है। अब जब पीछे प्रश्न आया था कि भैया मुझे सम्यक दर्शन कैसे होगा, तो मुझे सम्यक दर्शन ऐसे होगा यदि मैं अभी, अब
अपनी आत्मा का पुरुषार्थ करूं, उसे समझने का पुरुषार्थ करूं, तो अनादि काल का जो संस्कार है वो जब तक मेरी बुद्धि से कम नहीं होगा, अपने आप तब तक मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो पहले का जो मिथ्यात्व है वो दबना, ये भी एक प्रकार का क्षणिक उपादान है, लेकिन उसका व्यय इस अगली पर्याय को उत्पन्न करता है। जैसे सम्यक दर्शन पर्याय को उत्पन्न इससे पहले वाले मिथ्यात्व पर्याय ने पैदा किया था, या पिछले मिथ्यात्व पर्याय के अभाव ने पैदा किया था? बताओ भैया। अभाव। हाँ, तो इसीलिए इसको कहते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। इसको क्या कहते हैं? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अनंतर मतलब कनेक्टेड, अभी की पर्याय से जो पिछली पर्याय है वो कनेक्टेड है, तो वो कनेक्टेड पिछली पर्याय का नाम कहलाते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनंतर उत्तर कार्य। तो ये कार्य है और ये उसका कारण है। ये इसका कारण नहीं है, इसका व्यय इसके लिए कारण है। तो इसका व्यय हुआ तो इस कार्य की प्राप्ति हो गई। ये हुआ अनंतर पूर्व क्षणवर्ती उपादान। दूसरा उपादान कौन सा होता है? दूसरा उपादान होता है तत्समय की योग्यता। उस समय ऐसा ही होने योग्य था तो हुआ। जैसे एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो भैया उस समय होना था तो हो गया। आप कुछ भी और कारण बनाने की कोशिश करोगे ना तो आपका आंसर 100% सही नहीं होगा। जैसे हाँ, मिथ्या दर्शन क्यों हुआ? तो भैया उस समय वैसी योग्यता थी इसलिए हुआ। बच्चे ने खाना क्यों खा लिया? भैया उस समय वैसी योग्यता थी इसीलिए हो गया। हाँ, ईयरफोन में आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उस समय ऐसी ही योग्यता है, उस ईयरफोन की ऐसी ही योग्यता है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। हम कोई भी और कारण खोजने जाएंगे ना, हमारा कारण जस्टिफाइबल नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं से उसमें कोई ना कोई फ्लॉ, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई कमी होगी। तो इसीलिए जो वास्तविक उपादान कारण है वो है तत्समय की योग्यता। इसका स्वरूप पढ़ने के लिए बहुत सुंदर श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में इसका बहुत अच्छा उदाहरण देकर के बात की गई है। साथ में एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने, जो पुस्तक मैंने आपको शेयर की है आप उसे भी बिल्कुल पढ़ें। उस पुस्तक में इस विषय को प्रमेय कमल मार्तंड के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र की टीका के माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया है। कहने का मतलब यह है, तत्समय की योग्यता एक बहुत बलवान वस्तु होती है। परीक्षा मुख नाम का ग्रंथ है, उस परीक्षा मुख नाम के ग्रंथ के दूसरे अध्याय का 8वें नंबर का सूत्र है। उसमें वो कहते हैं, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। प्रतिनियत व्यवस्था कौन बनाता है? अर्थों की। हमारे जानने में कब कौन सा पदार्थ आएगा, इसकी व्यवस्था कौन बनाता है? तो इसकी व्यवस्था योग्यता बनाती है। तत्समय की योग्यता इसकी व्यवस्था को बनाती है और कोई इसकी व्यवस्था को नहीं बना सकता है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष ये हुआ, अनंतर पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य कहलाता है उपादान, और उसके बाद अनंतर उत्तर पर्याय विशिष्ट द्रव्य वो कहलाता है उपादेय, या उसको कहते हैं अपन कार्य। इसी को निमित्त की दृष्टि से देखो तो जो अनुकूल बाह्य पदार्थ हैं उनको कह देते हैं निमित्त, और जो वास्तविक कार्य हुआ है उसको कह देते हैं नैमित्तिक। कोई कुछ कहना चाहता है? कोई कुछ कह रहा था? नहीं, चलिए। तो इस प्रकार से ये अपनी मुख्य बात हुई। अब देखिए, निमित्त को भी दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। बड़ी अच्छी कैटेगरीज है निमित्त को बांटने के लिए भी। देखो, सबसे पहली कैटेगरी है उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। कौन कौन से निमित्त हैं भैया? एक है उदासीन निमित्त और दूसरा है प्रेरक निमित्त। भैया क्या होता है ये उदासीन और प्रेरक निमित्त? जो चलता फिरता हिलता डुलता नजर आता है हमको, उसको कहते हैं प्रेरक निमित्त। जो चलता फिरता नहीं है, उठता बैठता नहीं है, जिसके पास इच्छा नहीं है, उसे कहते हैं उदासीन निमित्त। कैसे भैया? तो जैसे आपसे पूछा, आपके घर वालों ने आपसे पूछा, बताओ कहाँ गए थे?
आपके घर वालों ने आपसे पूछा कहाँ गए थे, तो आप थोड़ा घबराओगे, परेशान होगे, तो ये प्रेरक निमित्त है। आपको जबरदस्ती उगलवाना चाहते हैं कि आप कहाँ, बता दो आप रात को पिक्चर देखने गए थे, आप जब तक बताओगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। तो इस तरीके से ये तो हो गया प्रेरक निमित्त। अब यदि आपसे यही प्रश्न कोई चौकीदार पूछता, सोसाइटी का चौकीदार पूछता, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें क्या लेना देना, ये हो गया उदासीन निमित्त। कह दिया काम खत्म हुआ। इसको बहुत अच्छा समझाने के लिए देखिए ऐसे समझाते हैं। हाँ, मुझे सम्यक दर्शन हुआ तो उसमें गुरु का उपदेश, जो गुरु का मुझे उपदेश मिला, इसको कहते हैं प्रेरक निमित्त। और जो उस समय काल द्रव्य का परिणमन हुआ, भैया उस समय का जो काल था, उस काल के कारण मुझे सम्यक दर्शन हुआ, वो जो काल द्रव्य का वो जो परिणमन है वो कहलाता है उसका उदासीन निमित्त। उदासीन और प्रेरक में आपको समझ में आया? जो गतिशील है, इच्छावान है, उसको हम कहते हैं प्रेरक निमित्त, और जो गतिशील नहीं है, इच्छावान नहीं है, उसको हम कह देते हैं उदासीन निमित्त। ठीक है स्वीटी जी, ये वाला पॉइंट क्लियर है, उदासीन और प्रेरक निमित्त वाला? हाँ चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए पुद्गल द्रव्य उदासीन निमित्त है या प्रेरक निमित्त है? देखो पुद्गल जो है वो उदासीन निमित्त भी है और वो प्रेरक निमित्त भी है, क्योंकि आप ये भूल जाते हो कि निर्णय तो कार्य के आधार पर होगा ना, निर्णय इस बात के आधार पर तो होगा नहीं कौन कैसा निमित्त है। तो कार्य क्या है? कार्य है जैसे मेरा बोलना। अब यदि मेरा बोलना है तो क्रियावती शक्ति मेरी भी चल रही है और क्रियावती शक्ति इस पुद्गल की भी चल रही है। मैं जैसे जैसे बोलते की इच्छा करता जा रहा हूं, वैसे वैसे ये बदलता जा रहा है, वैसे वैसे इसमें परिणमन होता जा रहा है। तो इस समय पर ये जो पुद्गल द्रव्य है वो बन जाएगा प्रेरक निमित्त। और इस समय पर उदासीन निमित्त क्या है? मेरे शब्दों की गति का कंप्यूटर के स्पीकर तक पहुंचना, कंप्यूटर के स्पीकर से लेकर के, फिर मैंने आपको कनेक्शन पहले बता दिया है। कहने का मतलब मेरा इतना सा है, वो सब कुछ क्या है? तो वो सब कुछ उदासीन निमित्त है, और ये जो पुद्गल द्रव्य निकल रहा है ये है प्रेरक निमित्त। अब ऐसे ही आप देखो, हाँ, गुरु का उपदेश। अब जो गुरु आपको उपदेश दे रहा है उसमें भी दो चीजें हैं, एक है गुरु के शब्द और एक है गुरु का भाव। यदि आप गुरु का भाव समझ रहे हो तो वो बन जाएगा प्रेरक निमित्त, और जो गुरु के शब्द हैं वो बन जाएंगे उदासीन निमित्त। गुरु के शब्दों में दम नहीं होती है, गुरु के डंडे में दम होती है। डंडे में मतलब उनके अभिप्राय में, वो क्या कहना चाहते हैं, वो आप तक किस बात को पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए तो देखो वो बनी हुई है बात। कौन सी बात है वो? गुरु मारे धम्म धम्म, विद्या आवे छम छम। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, गुरु जब आपको कोई चीज समझा रहा है, गुरु जब आपको कोई चीज का भाव बता रहा है, तो आपको गुरु के हाथ नहीं देखने हैं कैसे टिड्डी से हाथ हैं, गुरु की बॉडी नहीं देखनी है, देखो कैसी बिल्कुल बेकार सी बॉडी है। आपको उस टाइम पर ये देखना है गुरु क्या बताना चाह रहा है, उसके भाव कैसे हैं। जब तक वो आपके समझ नहीं आएंगे तब तक ये कोई भी काम में मदद नहीं करने वाले हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है उदासीन और प्रेरक निमित्त में। ऐसे निमित्तों की एक और कैटेगरी है, निमित्तों की एक और कैटेगरी का नाम देखो, मैं बताता हूं आपको। कहाँ चला गया? हाँ, सक्रिय निमित्त। और वैसे सक्रिय और निष्क्रिय ये यहीं पर घटित हो जाएगा, मेरे एक्चुअली स्मृति से बिल्कुल निकल रहा है दूसरा जो भेद है इसका। चलिए जाने दीजिए, कभी और याद आएगा तो मैं बताता हूं आपको। अब इससे प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप बार बार उपादान को इतना स्टेटस क्यों दे रहे हो? निमित्त ने क्या गलती की थी जो आप बेचारे उपादान के साथ में ऐसी बदतमीजी कर रहे हो? क्या बिगाड़ा था बेचारे निमित्त ने तुम्हारा जो तुम उसे इतना परेशान कर रहे हो? असली में भाई साहब, हम निमित्त को बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हैं, हम तो बस कार्य की दृष्टि से कारण खोज रहे हैं। कार्य की दृष्टि से जब आप कारण खोजोगे तो अब बेचारा निमित्त तो निमित्त ही कहलाएगा, वो उपादान तो कहलाया नहीं जा सकता है।
इस दृष्टि से ऐसा लगने लगता है कि हम निमित्त का निषेध कर रहे हैं। वास्तव में हम निमित्त का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ निमित्त का स्थान बता रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो होता है ना अपने पास में केला, केला खाया है आप सबने। अब जब केला खाया है आपने, तो बताओ किस किस ने केले का छिलका खाया है? मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बचपन में आपको कोई किसी ने एडवेंचर करने को कहा हो, कोई ऐसा 1000 रुपए मिलेंगे यदि तुम केले का छिलका खाओगे, तो ऐसी बात नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन सीधी सी बात यह है, यदि आपको केले के आयंस चाहिए, उसमें जो आयंस हैं, विटामिन हैं, यदि आपको वो चाहिए हैं, तो केले के गूदे में आप खाओगे तब आपको विटामिन मिलेंगे। तो बताओ कचरे ने आपके साथ कोई नाइंसाफी करी थी? उसके कवर ने, उसके छिलके ने आपके साथ कोई नाइंसाफी की थी? तो ये नाइंसाफी वाली बात नहीं है, ये सिर्फ वस्तु स्वरूप वाली बात है। कार्य की दृष्टि से जब आप किसी भी ऐसे कारण को चुनते हैं जो कार्य में 100% अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसको कह देते हैं हम उपादान कारण। और जो 100% ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको हम कह देते हैं निमित्त कारण, जो कि वहां पर सिर्फ प्रेजेंट होता है, उसका प्रेजेंस जरूरी होता है। केमिकल रिएक्शंस आपने यदि कभी बचपन में किए हो, तो उसमें एक कैटलिस्ट होता है। एक तो होता है, मिताली जी आपको पता है क्या, मैं भूल रहा हूं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहते हैं? नहीं भैया, साइंस स्टूडेंट। मैं कोई बात नहीं है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक वो होते हैं, और दूसरे होते हैं कैटलिस्ट। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसी चीजों को कहते हैं उपादान कारण। और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन वहां पर सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? निमित्त कारण। तो निमित्त सिर्फ प्रेजेंट होता है, वो कार्य में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जो कार्य में पार्टिसिपेट करे उसको हम कहते हैं उपादान, और जो कार्य में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ प्रेजेंट होता है, तो उसको कहते हैं अपन समझ लीजिए उपादान। अब जैसे ऐसा होता है ना कि आज रोटी किसने बनाई, तो अब 10 दिन से यदि मम्मी अपनी बेटी को रोटी बनाना सिखा रही थी, तो अब वो हाथ पकड़ पकड़ के सिखा रही थी। देखो ऐसे बेलन बेलते हैं ना, तो एक जगह पर प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों जगह पर बराबर प्रेशर होना चाहिए। लेकिन यदि आपको रोटी को चौड़ा करना है, तो आपको एक जगह पर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाकर के वो रोटी चौड़ी होगी। लेकिन वहां छोड़ दोगे और उसके बगल वाले साइड पर बाद में प्रेशर नहीं दोगे, तो रोटी बराबर नहीं बनेगी। कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि अभी तो मम्मी हाथ पकड़ के सिखा रही थी, तो क्या कहा जाएगा? बस असली में रोटी मम्मी नहीं बनाई, वो बच्ची तो सिर्फ हाथ लगाए खड़ी थी। और फिर एक दिन आया, मम्मी सिर्फ बगल में खड़ी थी और बच्ची ने रोटी खुद अपने हाथों से बनाई, तो क्या कहा जाएगा? असली में रोटी आज किसने बनाई है? अरे मम्मी ने रोटी बनाई है। किसने रोटी बनाई है? गुरु के बिना शिष्य कुछ कर सकता है? नहीं। अभी गुरु सिर्फ खड़ा था। एग्जामिनेशन है तो सारा का सारा आपका ही कार्य है। इन्विजिलेटर कुछ नहीं कर सकता है, क्लास टीचर कुछ नहीं कर सकता है, सब्जेक्ट टीचर कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब पढ़ाई की बात होगी तो टीचर आपको धीरे धीरे करके दिशा बता रहा है। तो जब आपको टीचर दिशा बता रहा होता है तो वो टीचर इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब एग्जामिनेशन की बात आती है, अब असली में बताओ आपको कितना समझ में आया, ये क्लासरूम से पता पड़ेगा या एग्जामिनेशन हॉल से पता चलेगा? क्लासरूम से ये पता नहीं चल सकता है कि आपको कितना आता है। एग्जामिनेशन से पता चलता है कि आपको कितना आता है, और एग्जामिनेशन आपकी होती है, आपके टीचर की नहीं होती है। इस दृष्टि से निमित्त उपादान के बीच में एक बहुत बड़ा राज है, जिसे समझे बिना हम आगे बात को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें भी। मारीच का नाम आप सबने सुना होगा। मारीच एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। मारीच ने भगवान का, आदिनाथ भगवान का उपदेश सुना कि नहीं सुना? अब मारीच ने यदि भगवान का उपदेश सुना होता तो उसका कल्याण नहीं हो जाता, वो उसी भाव से मोक्ष नहीं चला जाता। लेकिन नहीं, वो तो समूह शरण में बैठा था। समूह शरण में उसने सारी बातें सुनी, एक एक वर्ड सुनता था वो, और बाद में जाकर के भले ही उसने कहा कि नहीं ये सब फालतू बातें हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है, क्या उसने वास्तव में उपदेश सुना था? तो उपदेश भी सुनना कहाँ उसका असली में हुआ था?
तो कहने का मेरा मतलब इतना सा है, हम जैसा समझते हैं वैसा हमारी बुद्धि में जाता है, ना कि जैसा टीचर पढ़ा रहा हो, ना कि जैसा किताब में लिखा हो, ना कि जैसा पूरे के पूरे माहौल में चल रहा हो। इस दृष्टि से उसके बीच का राज समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बात को टोडरमल जी के माध्यम से, टोडरमल जी का एक बहुत अच्छा हाँ जी बोलिए, कोई कुछ कह रहा था। निमित्त और उपादेय क्या हर केस में सेम ही होता है? निमित्त और उपादान हर चीज में सेम होता है, ये पूछ रहे हैं आप? निमित्त और उपादेय, निमित्त अच्छा, और निमित्त और उपादेय उपादेय, क्या हर केस में नैमित्तिक और उपादेय हर सिचुएशन में जो भी कार्य हो रहा है उसी को कहा जाता है, वो हमेशा सेम ही होता है। ठीक है, निमित्त और उपादान बदलते हैं, लेकिन नैमित्तिक और उपादेय एक ही रहता है। देखो, एक कार्य होगा तभी तो आप उसके दो या दो से ज्यादा कारण बता सकोगे। यदि कार्य ही चेंज हो जाएगा तो फिर कारण कैसे आप एक ही गिनाओगे? कार्य यदि चेंज हो गया है तो उसके कारण भी चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने मुंह से बोला या अपने मन से बोला, या समझ लीजिए आत्मा के माध्यम से आपको सुनाई दे रहा है या आपको वचनों के माध्यम से सुनाई दे रहा है। आपको ये जो सुनाई दे रहा है इसमें यदि दो कार्य हैं, दो कार्य कौन कौन से हैं? शब्दों का बनना और दूसरा मेरे भावों का आप तक पहुंचाना। दो कार्य हैं तो दोनों का अलग अलग निमित्त उपादान गिनना पड़ेगा। यदि मेरे भावों के माध्यम से बात होगी तो उसका उपादान कौन है? तो जीव द्रव्य उसका उपादान है। उसका निमित्त कौन है? तो उस समय में निकलने वाले शब्द। और यदि शब्दों को आपने कार्य बनाया है तो शब्द यदि कार्य हैं तो उसका उपादान है पुद्गल द्रव्य, भाषा वर्गणा। और उसका निमित्त कौन है? तो उसका निमित्त है मेरे भाव। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ आपको? हाँ भैया। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं टोडरमल जी का एक आपके सामने अंश पढ़ना चाह रहा था। पेज नंबर 243 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने कहा है, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। कहने का मतलब ये है, आपके भाव बिगड़ना सुधरना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि आपके आसपास की जिम्मेदारी। जैसे वो एक बच्ची का मैंने आपको उदाहरण दिया था, वो बच्ची रोती है तो मैं उससे पूछता हूँ, बताओ आप, वो डरती है कभी किसी चीज को देख करके, तो मैं उससे पूछता हूँ, देखो बेटा अभी लाइट यदि बाथरूम में लाइट यदि बंद थी, अंधेरा था और आपको उससे डर लग रहा था, तो उसमें दो बातें हैं। एक तो लाइट बंद थी, यदि लाइट बंद थी तो आप जो पिछले आधे घंटे से मस्ती कर रही हो ना, आप आधे घंटे से मस्ती नहीं कर सकती थी, क्योंकि डर तो आपको तब भी लगना चाहिए था यदि वहां की लाइट बंद होने के कारण आपको डर लग रहा है। तो वास्तव में आपको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आपका ध्यान वहां चला गया। जब आपका ध्यान वहां चला गया तो आपके दिमाग में वो इमेजिनरी डर ने घर कर लिया। तो ऐसे ही आपका बिगाड़ और आपका सुधार वो आपकी जिम्मेदारी से होता है, ना कि उस समय की परिस्थिति। परिस्थिति में किसी ने आपको मार दिया और आप रोने लगो, ये जरूरी है? आवाज आ रही है? आपको आ रही है? नहीं, आवाज तो नहीं आ रही। आ रही है? हेलो, हाँ, अब आई भैया। चंदन भैया आवाज आ रही है? चलिए, सॉरी, ये नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है इसलिए आवाज नहीं आ पा रही है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो इतनी सी बात मुझे बतानी थी आपको कि वास्तव में हमारा बिगाड़ और सुधार हमारे ही कारण से है। बाहर के जितने भी कारण आप उसमें गिनाना चाहें वो वास्तव में समझ लीजिए बिगाड़ने वाले कारण नहीं है। कर्म आपका बुरा कितना कर सकता है आप सोच करके देखिए। एक अकाउंट्स की बुक आपका बुरा कर सकती है, या आपने जो पाप किए हैं जिनके कारण से आपने घपला किया। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज कट रही है, आ नहीं रही। आ रही है? अब आ रही है? भैया जी कल कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, आपकी आवाज का मुझे नेटवर्क ऐसे प्रॉब्लम लग रहा है,
लेकिन अब हम सीधे अगले मंडे को मिलेंगे। अगले मंडे को इस विषय में और जो रह गया है उस पर हाँ अपन। चलेगा भैया, डेट चेंज हो सकता है क्या? हाँ जी, हेलो हेलो हेलो।